नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। 2023 में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत चर्चा में रहे। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 में, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और अदानी ग्रुप की मार्केट कैप बहुत जबरदस्त तरीके से टूटी थी। लेकिन इसी बीच फिर इंस्टीट्यूशंस ने बेट लगानी शुरू करी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। जब स्टॉक्स पिट गए थे तो जिन्होंने भी भरोसा रखा लोअर एंड पे वो स्टॉक्स खरीदे, तो उनको तो जमकर कमाई हुई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या कह रहे हैं आंकड़े, स्पेशली एफपीआईएस के, एलआईसी की होल्डिंग और एलआईसी को कितना जैकपॉट लगता हुआ नजर आया। उसके बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, या कमाल कर रहे हैं इस समय स्टॉक मार्केट पे, कैसे वेल्थ जनरेटर बन गए। हाँ, ये बात सही है कि ऊपरी स्तरों पे मामला फंस गया था, लेकिन निचले स्तरों से जो तेज हुए हैं तो कई स्टॉक्स तो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। और ऊपर से आने वाले समय के लिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए निवेशकों को, इस वीडियो में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटर पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठाए गए थे और ये मामला लीगल बैटल में फंस गया था। लेकिन फिर मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने भरोसा जताया और निचले स्तरों पर अदानी ग्रुप के स्टॉक जब फेयरली वैल्यूड हो गए थे या फिर वैल्यूएशन से सस्ते मिल रहे थे, तो वहां पर एकदम से खरीदना शुरू किया था। तो अब जो चौंकाने वाला आंकड़ा है वो सबसे पहले रखते हैं एफपीआईएस का आपके सामने। जी हाँ, विदेशी निवेशकों का Q4 में उनका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से उन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनियों पे बेट लगा डाली और ये आंकड़ा बढ़कर आया है। यानी कि विदेशी निवेशकों ने कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। क्या कहते हैं आंकड़े, Q4 में एफपीआई ने अदानी ग्रुप की 6 कंपनियों में शेयर खरीदे हैं और ये जो होल्डिंग है ये रहेगी आपके सामने। एक टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें Q4 FY23 वर्सेस Q4 FY24 का आंकड़ा है। तो अदानी एंटरप्राइजेस, जिसमें Q4 FY23 में 11.12% की होल्डिंग थी, वो बढ़कर हो गई 11.45%। अदानी पोर्ट्स में 13.17% की होल्डिंग बढ़कर हो गई 13.80%। विदेशी निवेशकों की होल्डिंग अदानी पार में बढ़ी है 15.86% से बढ़कर 15.91% YoY, और अदानी ग्रीन में 15.76% से बढ़कर आंकड़ा आ गया 16.33%। अदानी विल्मर में 0.65% से होल्डिंग बढ़कर हो गई है 0.77%। और एफपीआईएस की अदानी टोटल में 13.06% जो होल्डिंग थी Q4 FY23 में, वो बढ़कर हो गई है 13.14% Q4 FY24 में। तो ये तो YoY जंप हो गया। ऊपर से एलआईसी, जो देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका पैटर्न क्या बताता है, तो उसमें यह है कि जो निवेशित वैल्यू है, अगर आप उसको फिजिकल टू फिजिकल कंपेयर करोगे तो जैकपॉट लग गया एलआईसी का, क्योंकि कुल होल्डिंग वैल्यू में 56% का इजाफा देखने को मिला है। जी हाँ, उसमें कुछ कंपनियां हैं जिसमें ऑब्वियसली निवेश वैल्यू में डेंट जरूर पड़ा है, जैसे कि अदानी एनर्जी, लेकिन बाकी की जो कंपनी है वो एलआईसी की जो होल्डिंग वैल्यू है उसमें इजाफा ही देखने को मिला है। FY24 में अदानी ग्रुप की 11 कंपनियों में जो निवेश वैल्यू एलआईसी की वो 56% बढ़ी है। आंकड़ा बताता है 39,232 करोड़ रुपए से बढ़कर 61,210 करोड़ रुपए हो गई है। जी हाँ, 61,210 करोड़ रुपए, यानी कि 56% का जंप YoY बेसिस पे। हाँ, Q4 FY24 में अंबुजा और एसीसी में उन्होंने स्टेक जरूर घटाया है एलआईसी ने, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरे फिस्कल में आप देखोगे FY24 में, तो एसीसी अंबुजा में भी जो निवेश की वैल्यू है उसमें इजाफा ही हुआ है। एलआईसी की अदानी शेयर होल्डिंग में जो होल्डिंग वैल्यू है उसका कंपैरिजन करते हैं, और ये कंपैरिजन भी आपको टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। FY23 वर्सेस FY24, तो अदानी एंटरप्राइजेज में जहां FY23 में निवेश वैल्यू थी 8,495 करोड़, वो बढ़कर हो गई 14,301 करोड़। तो एलआईसी को हो गया यहां पर प्रॉफिट। एलआईसी ने अदानी पोर्ट्स में जो निवेश कर रखा था उसकी वैल्यू थी FY23 में 12,450 करोड़, वो बढ़कर हो गई 22,777 करोड़। अदानी एनर्जी में 4,080 करोड़ से आंकड़ा घटकर हो गया 3,429 करोड़। लेकिन अब अदानी ग्रीन देखिए, जिसमें 1,892 करोड़ से निवेशित वैल्यू बढ़कर हो गई 3,938 करोड़। अदानी टोटल में 5,743 करोड़ का जो निवेश वैल्यू थी वो बढ़कर हो गई 6,125 करोड़। और अंबुजा सीमेंट में 4,566 करोड़ रुपए की होल्डिंग वैल्यू थी FY23 में, वो बढ़कर हो गई FY24 में 7,648 करोड़। ऐसे ही एसीसी की फिगर जो थी वो थी 2,006 करोड़, वो बढ़कर हो गई 2,992 करोड़। यानी कि कुल मिलाकर FY23 में 39,232 करोड़ रुपए की होल्डिंग वैल्यू 61,220 करोड़ रुपए हो गई FY24 में। तो एलआईसी को यहां पर 56% का मुनाफा हुआ है। तो ये था कॉन्फिडेंस, और ये एक ही साल के अंदर अंदर हुआ, एक ही फिस्कल में। तो जैकपॉट लग गया एलआईसी का। अब आपको बताते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें जो FY24 के 9 महीने बीते, यानी कि टिल दिसंबर, तो वहां पर कुल आय 6% अदानी ग्रुप की घटी है
2.32 लाख करोड़ रुपीस हुई है। लेकिन अगर मुनाफे के फिगर देखोगे तो 9 मंथ्स FY24 में जो मुनाफा हुआ है वो 15,014 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,920 करोड़ रुपए हुआ है। तो मुनाफे के फ्रंट पे अदानी ग्रुप ने बाजी मारी है। Q3 FY24 के आंकड़े क्या बताते हैं, तो पिछले Q3 FY24 में कुल आय 12% बढ़कर 82,242 करोड़ रुपए रही थी। लेकिन Q3 FY24 में कुल मुनाफा जो उसमें 12% का ड्रॉप आया 9,425 करोड़ रुपए पूरे ग्रुप का। लेकिन आप ये देखिए कि मुनाफे वाली कंपनियां कौन सी हैं। अगर हम बार बार बात करते हैं कि अदानी ग्रुप में इस समय परफॉर्मेंस कहां पर आ रही है, फोकस कहां पर है, बॉटम लाइन कहां पर स्ट्रांग दिखाई देती है, तो उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है अदानी पावर। इसमें अगर आप 9 मंथ FY24 का आंकड़ा देखें, यानी कि आप FY24 के शुरुआती 9 महीने होते हैं टिल दिसंबर, वहां तक का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो अदानी पावर में 18,092 करोड़ रुपए मुनाफा है। बॉटम लाइन इतनी स्ट्रांग। अदानी पोर्ट्स उसके बाद नंबर 2 पे आता है जिसमें 6,216 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट किया है। अंबुजा सीमेंट ने 3,193 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट किया। अदानी एंटरप्राइजेज ने 3,029 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट किया है और एसीसी ने 1,380 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया है 9 मंथ FY24 में। तो ये टॉप 5 मुनाफे वाली कंपनियां हैं अदानी ग्रुप के स्टेबल में। अच्छा, फिर शेयर की परफॉर्मेंस कैसे रही? सबसे बात तो यही है ना कि रिटर्न्स कहां पर आए, किसने तगड़ी परफॉर्मेंस दिखा डाली, तो उसमें फिर से जो बाजी मारी है वो है अदानी पावर। रिकॉर्ड हाइस पे है ये स्टॉक और अदानी पावर में पिछले एक साल में 217.6% का रिटर्न निवेशकों को कमा के दिया है। रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया स्टॉक, इतनी तगड़ी खरीदारी। अदानी पोर्ट्स दूसरे पायदान पे है जिसमें 97.6% का रिटर्न एक साल में आया है। अदानी ग्रीन का जो रिटर्न है वो है 88.2% का। अदानी एंटरप्राइज में 65.4% का रिटर्न एक साल का है। अंबुजा और एसीसी रिटर्न है 58.6% और 37.6% रिस्पेक्टिवली। तो ये टॉप पॉजिटिव कंपनियां जो रिटर्न के मामले में रही और जहां पर निवेशकों का पैसा बना। अब शेयर धारकों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहां से, तो उसमें यह है कि एफआईएस की खरीदारी तो है, नो डाउट। ये आंकड़े बता रहे हैं अभी कि एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है और इनफैक्ट ये जो भरोसा दिखाया सबसे पहले जीक्यूजी पार्टनर्स ने, तो उसके बाद से हमने देखा कि अदानी ग्रुप के शेयर्स निचले स्रोत से संभलना शुरू हुए। उसके बाद कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, आबू धाबी IHC, फ्रांस की जो टोटल एनर्जीज हैं, ऐसी कंपनियों का, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का भी निवेश अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में है। तो इंस्टीट्यूशंस की बेट तो है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। दूसरा, सरकार की जो पॉलिसीज हैं जैसे कि एनर्जी, पावर, इंफ्रा, इन सेक्टर्स में पॉजिटिव है, सकारात्मक पॉलिसीज है सरकार की। तो इसका जो बड़ा प्लेयर है वो कौन है? अदानी ग्रुप। तो उसको वहां से बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। FY25 में अदानी ग्रुप कंपनियों में 1.2 लाख करोड़ रुपीस का निवेश करेगा। अच्छा, ये जो निवेश होगा ये पोर्ट, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, कमोडिटी, सीमेंट, मीडिया, इन सेक्टर्स पे ज्यादा करेगा अदानी ग्रुप। इनफैक्ट जो योजनाएं बहुत बड़ी हैं, अदानी ग्रुप ने साफ तौर पे बार बार अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रीफिंग वो देते हैं या फिर जो प्रेस रिलीज करते हैं, उसमें उन्होंने बोला है अगले 7 से 10 साल में $100 बिलियन का निवेश वो करेंगे और ये बहुत बड़ा निवेश माना जा रहा है। हाल में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, ये जितना भी विवाद हुआ था, जो भी सेबी जांच कर रही है, तो उस पर जो सुनवाई हुई थी उसके बाद से हमने देखा कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और फाइनल वर्डिक्ट अभी आना बाकी है। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे भरोसा बढ़ना शुरू हुआ। गिरना तो क्या ही था, वहां से और ऊपर के लेवल्स ही देखने को मिले। तो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी तो लौट रही है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है, तो उसमें पेच फंसा हुआ है। इसी कारण आपको स्टॉक्स एक दायरे में दिखाई देंगे। अच्छा, हाल फिलहाल में एक और बड़ी रिपोर्ट ये थी कि यूएस एजेंसी जो है DFC, उसने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। बताओ, अमेरिका की ही कंपनी थी हिंडनबर्ग, वहीं की एजेंसी ने बोला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज करते हैं, तो उससे भी भरोसा कहीं ना कहीं निवेशकों का बढ़ गया। उसके बाद ग्रुप का जो फोकस है वो फिर से ग्रोथ पे लौट रहा है, कर्ज उन्होंने कम किया है और 2023 में जो एबिटा वैल्यू है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, वो बहुत तगड़ी आई थी। 2023 में 78,823 करोड़ रुपए का एबिटा दर्ज किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है एबिटा अदानी ग्रुप का। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया, पहले डेट चुकाने पर फोकस किया, ग्रोथ को थोड़ा सा नीचे ले आए और अब फिर से ग्रोथ पे फोकस आ रहा है। और ये साफ तौर पे बॉन्ड मार्केट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बॉन्ड मार्केट में जब अदानी ने हाल फिलहाल में एक बॉन्ड निकाला था तो उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था। तो इससे अब आने वाले समय के लिए रकम जुटाना भी आसान हो सकता है। हाँ, बस एक फैक्टर ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अभी आना बाकी है और वही है एक सबसे बड़ा मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फाइनल वर्डिक्ट देता है। उसी कारण स्टॉक्स जो है वो रेंज में है, लेकिन निचले स्रोत से
गिरावट में जिन्होंने भी भरोसा करा अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, उनकी वेल्थ तो जनरेट हुई है और वो आंकड़े हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। तो इस रिपोर्ट से इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।